गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समूह और मूलक। साधारणतः कार्बनिक यौगिक दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर बनते हैं। ये अवयव समूह और मूलक कहलाते हैं। इसको हम समूह और मूलक को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पे जो है ये CH3OH है, जिसको हम जनरली मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसमें जो ये CH3 जो ग्रुप है इसको हम कहेंगे मिथाइल ग्रुप। तो जो ये CH3 ग्रुप है इसको हमने मूलक कहा, और जो ये OH ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं इसको हम समूह कह सकते हैं। तो जो मिथाइल अल्कोहल है ये जो यौगिक है इसमें एक तो समूह है और एक तो मूलक है। तो मूलक इसमें जो है जिसको हम रेडिकल कहेंगे वो है मिथाइल ग्रुप, और समूह है इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो इन दोनों समूह और मूलक से मिलके इसका नाम जो है वो मिथेनॉल हुआ है या मिथाइल अल्कोहल हुआ है। किसी कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुण हाइड्रोकार्बन मूलक पर निर्भर करते हैं और रासायनिक गुण क्रियात्मक समूह पर निर्भर करते हैं। सपोज जो ये मिथाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल है, इसका जो रासायनिक जो गुण होगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप पे डिपेंड करेगा, और अगर इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ये इसके जो हाइड्रोकार्बन जो मूलक है जो CH3 जो ग्रुप है इस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, इसी से जो ये टॉपिक है इससे पता लग रहा है कि ये दो, एक तो इसमें हाइड्रोजन है और एक इसमें कार्बन है। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण CH4, मीथेन, C2H6, इथेन। तो हाइड्रोकार्बन को फर्दर जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और असंतृप्त को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम संतृप्त कहेंगे, और असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। जैसे यहाँ पे है कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, इसका उदाहरण उसको हम एल्केन कहेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो हम उसको एल्कीन कहेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसे एल्काइन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्केन में आप यहाँ पे एक उदाहरण हमने दिया है C2H6 वाला। इसको अगर हम यहाँ पे पूरा इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ये आ गया C और C, इस दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड नहीं है। और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 6 हाइड्रोजन आ गए। तो क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लास्ट में इसका नाम जो होगा ये इथेन होगा, एल्केन है एक टाइप का। और अगर सपोज इसी के बीच में यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग जाता तो ये एथीन हो जाता, और अगर ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता तो ये एथाइन हो जाएगा। अब फर्दर जो है जो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पहला जो है वो एल्केन्स है, और असंतृप्त में एल्कीन्स और एल्काइंस है। इसका जो पहला जो मेंबर है एल्केन, इसको हम सामान्य सूत्र जो हम लिख सकते हैं CnH2n से लिख सकते हैं। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ कार्बन डिपेंड करेगा। अगर n बराबर 1 है तो यहाँ जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पे इस 1 को रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो C1H21 इंटू 1 + 2 = ये निकल जाएगा CH4। सेम अगर n की वैल्यू 2 रखने पर तो ये निकल के आएगा C2H6। तो CH4 को हमने कहा मीथेन, C2H6 को कहा हमने इथेन। इसी टाइप से आगे अगर हम इसको बढ़ते रहें तो n बराबर 3 रखने पर प्रोपेन निकल के आएगा C3H8, n बराबर 4 निकल पे C4H10, n बराबर 5 पे C5H12 पेंटेन, और इस टाइप से हम n बराबर 10 रखने पर हम इसको डेकेन तक ला सकते हैं। अब इसमें जो याद रखने योग्य है वो है अगर कहीं पे कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको हम मैथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तो एथ कहेंगे, कार्बन की संख्या 3 होगी तो प्रॉप कहेंगे, 4 होगी तो ब्यूट कहेंगे, 5 होगी तो पेंट, 6 हेक्स, 7 होगी तो हेप्ट, 8 होगी तो ऑक्ट, 9 होगी तो नॉन, और 10 होगी तो डेक कहेंगे। उदाहरण के लिए सपोज हमने यहाँ पे CH4 लिखा है, तो अगर हम इसमें CH4 को देखें तो इसमें कार्बन कितना है
एक कार्बन, तो एक कार्बन को हमने क्या कहा, मैथ का, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको मैथ लिख दिया। अगर हम इस मीथेन का ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख दें तो ये आ गया सिंगल सिंगल, मतलब ये जो कार्बन है इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड पे जब होगा तो उसके साथ हम मैथ प्लस उसमें एन जोड़ देते हैं तो हो जाता है मीथेन। इसमें जो है जो दूसरा उदाहरण हम C2H6 है, इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हमने लिखा एथ, ये हमने एथ लिख दिया, और H6 को हमने इस टाइप से ये बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पे भी सब जगह कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जब भी सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा तो जो ये सफिक्स होगा, जो पीछे की तरफ लग रहा है पूर्व लग्न, एक अनुलग्न होगा और ये पूर्व लग्न होगा, तो जो ये सफिक्स है इसमें हम एन यूज करेंगे, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, इथेन हो गया। तो आज के लिए मैं अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप जो हैं जो इसमें जो n=4 से n=10 तक कैसे आया है इसका आप इसमें फिर से प्रैक्टिस करेंगे और ये अपनी कॉपी पे इसको नोट करेंगे। धन्यवाद।